तुम लोग पगला की तरह मुंह क्यों ताक रहे हो? तुम लोग के हाथ गाने बजाने के लिए बुलाया है ना, तो गाओ बजाओ और इसका हौसला बढ़ाओ। अरे वो चौथी या पांचवी दिन आते हैं, ये उनका नियम है, हमें सूचना दे दी गई है, वो नियम का पक्के हैं। अब विनोबा जी ने क्या कहा है इस विषय में? उन्होंने साधन और साध की मीमांसा की है, पर इस बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में उपयोग किया जा सकता है। साधन और साध की मीमांसा करते करते हमारी जान चली जाए। थोड़ा हिम्मत से काम ले बनो। ऐसा करोगे तो इस आंदोलन का क्या होगा? है? हम जो कुछ कर रहे हैं सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, और शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हो। थोड़ा शांत हो जा। सरकार लोग जिम्मेदार है, तुम्हें इस प्रकार भूख से विरक्ता देखेंगे तो हमारे अवसर का पत्रकार को भागे। बाबा उपास कहे तो कहता है, क्या ये सार्वजनिक है? उपास कहे तो कहता बस। क्या ये समय हेतु देखने का है? इस समय तो सबसे अहम बात यह है कि इसके प्राण बचाए जाएं। और जहां तक हेतु का सवाल है, पत्रकार बंधु, तो अनशन पर बैठना स्वयं में इतना बड़ा आत्मबलिदान है कि हेतु भी पवित्र हो जाता है। और जहां तक सार्वजनिक हित का सवाल है, अगर इसमें सार्वजनिक हित नहीं होता तो इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा होते? यहाँ कितने ही लोग हैं इस फिराक में एक दूसरे के बीवी छीनने के। अगर ये अनशन सफल हो गया तो जनता का मार्गदर्शन करेगा। और आप पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि इस अनशन में हमारा सहयोग करें। अनशन का तीसरा दिन। बाबा अब और सहन नहीं होता बाबा, अगर जल्दी कुछ न किया गया तो हम अनशन तोड़ डालेंगे। ऐसा गजब मत करना बच्चा, वरना हम लोग कहीं भी नहीं रहेंगे, हमारे मुंह पर तो काली कुछ जाएगी काली। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब तेरी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। अगर ये अनशन एक बार सफल हो गया तो जिसकी कल्पना तुमने नहीं की थी वो सब मिलेगा। और ये अनशन जरूर सफल होगा, क्योंकि मुझे भारतीय जनता और यहाँ के प्रजातांत्रिक स्वरूप पर पूरा भरोसा है। बाबा चुप, बाबा बाबा करते रहता है। अनशन का तीसरा दिन चल ही रहा था कि बाबा ने एक और कमाल कर दिया। श्री स्वामी रसानंद का वक्तव्य टीवी में प्रसारित करवाया है। इसमें स्वामी रसानंद मैं कठिन साधना के बल पर स्वर्ग में भेजने का मार्ग आत्मशुद्धि, देह शुद्धि आदि आदि
के लिए रसायनों का निर्माण किया। मुझे तपस्या के बल पर भूत और भविष्य दोनों मैंने पता लगवाया है। बंधु जी पूर्व जन्म में ऋषि वन मानुष थे। इन्होंने 3000 वर्षों के बाद सावित्री से इनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। ऋषि पत्नी को राधिका प्रसाद जैसा साधारण आदमी अपने घर में रखे। इस धर्म को न होने दे। कुछ लोग नारे लगाते पाए गए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। एक भीड़ राधिका बाबू के घर के सामने नारे लगा रही थी, राधिका प्रसाद पापी है, पापी का नाश हो। स्वामी रसानंद ने मंदिरों में बन्नू की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना का आयोजन भी करा दिया है। इतनी शक्ति स्वामी रसानंद के वक्तव्य के बाद राधिका बाबू के घर पे पत्थर फेंके गए। सुबह जनमत बन गया। स्त्री पुरुषों के मुख से यह वाक्य हमारे एजेंट ने सुने। बेचारे को 5 दिन हो गया, भूखा पड़ा है। भाई धन है इस निष्ठा का, लेकिन उसमें कट का लेजा कहीं पिघला। अरे राधिका प्रसाद रसानंद जी का वक्तव्य सुनकर ही एक ऋषि पत्नी को अपने घर में डाल रखे। नरक की ज्वाला में चलेगा राधिका प्रसाद, नरक की ज्वाला में। आज 11 सभापतियों ने बन्नू को तिलक किया और आरती उतारी। एक भीड़ हमने प्रधानमंत्री के बंगले पर हस्तक्षेप की मांग करने और बन्नू के प्राण बचाने की अपील करने भेजी थी। प्रधानमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया। देखते हैं कब तक नहीं मिलते। शाम को जयप्रकाश बाबू आ गए, काफी गुस्से में थे। किस किस के प्राण बचाऊं मैं? मेरा क्या यही रोज कोई अवसर पर बैठ जाता है और चिल्लाता है प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। अरे प्राण बचाना है तो खाना क्यों नहीं खाता? प्राण बचाने के लिए मध्यस्थ की कहां से? ये भी कोई बात नहीं। दूसरे की बीवी छीनने के लिए अंतर से पवित्र रस का उपयोग किया जाने लगा। जयप्रकाश बाबू पहले गुस्से को थूक दीजिए। ये यीशु जरा दूसरे किसी आत्मा से बात। अगर आत्मा की बात है तो मैं यहाँ क्यों जाना? जयप्रकाश बाबू, ये यीशु कोटि कोटि जनों की भावनाएं जब कोटि कोटि जनता की भावना इसके साथ जुड़ गई है, कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं राधिका प्रसाद से और सावित्री से मिलकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा। इस बीच बन्नू लगातार जयप्रकाश बाबू की तरफ दीनता से देखे जा रहा है। हमने जयप्रकाश बाबू पे जाने के बाद सबको भी इस तरह दीनता से मत देखा कर। तेरी कमजोरी ताड़ लेगा तो कोई भी नेता तुझे मौसमी का रस पिलाकर तेरा अनशन तुड़वा देगा। देखता नहीं है झोलों में मौसमी रखे कितने झोला छाप नेता तंबू के आसपास मंडरा रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम। अनशन का 5वां दिन। जयप्रकाश बाबू की मिशन फेल हो गई। कोई मानने को तैयार नहीं, न राधिका प्रसाद न सावित्री देवी।
हाँ, इस बीच प्रधानमंत्री का वक्तव्य आ गया। उन्होंने कहा, भाइयों एवं बहनों, मेरी बन्नू के साथ सहानुभूति है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। पहले इससे उपाय उड़वाओ, तब शांति से समस्या का हल ढूंढा जाएगा। भाइयों एवं बहनों, हम निराश हो गए। और बाबा सनकीदास निराश नहीं, उन्होंने कहा, पहले सब मांग को नाम शुरू करती, यही प्रथा है। आवाज बुलंद तेज करो, अखबारों में छपवाओ कि बन्नू के पेशाब में काफी एक ही टोन आने लगी। वक्तव्य छपवाओ कि बन्नू की हालत चिंताजनक है। अगर सरकार ने फौरन कोई कदम नहीं उठाया तो इसके बुरे परिणाम भुगतेंगे। वक्तव्य छपवाओ। बाबा इस कला के उस्ताद आदमी अब कहते हैं, बन्नू अराधिका प्रसाद कायस्थ, तो इधर ब्राह्मणों को भड़का, उधर कायस्थों को। ब्राह्मण सभा का मंत्री आगामी चुनाव में खड़ा होगा, इससे कहो यही मौका है ब्राह्मणों के वोट इकट्ठे ले लेने का। आज राधिका बाबू की तरफ से प्रस्ताव आया था जो काफी हास्यास्पद था। ऐसा है कि बन्नू इस जन्म में कालीजी से राखी बनवा ले, अगले जन्म में इसका पुनर्विचार किया जाएगा। राधिका बाबू से कहा, राधिका बाबू, अगर राखी बनवाना होता ना तो यह सब क्यों करना है? हम लोग आपको क्या नजर आते हैं? जाइए, वरना यहाँ जो धर्म प्राण जनता बैठी आप तो मार की कचरा निकाल। अनशन का छठा दिन। आज के अखबारों का शीर्षक है, बन्नू के प्राण बचाओ, बन्नू की हालत चिंताजनक है। एक अखबार में विज्ञापन रेट में हमने ये भी छपवा लिया, कोटि कोटि धर्म प्राण जनता की मांग, बन्नू की प्राण रक्षा की जाए, बन्नू के मृत्यु के भयंकर परिणाम होंगे। ब्राह्मण सभा के मंत्री का वक्तव्य छप गया। उन्होंने इसे ब्राह्मण जाति के इज्जत का मामला बना लिया था। कोई हमारी जाति के सवाल पे उंगली उठाए हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह पूरी ब्राह्मण जाति का सवाल है। हमें कदापि नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। अगर ऋषि बलवान उसके प्रकरण पर सरकार ने जल्दी कुछ नहीं किया तो सरकार को आगामी चुनाव में बुरे परिणाम भुगतने को तैयार रहने पड़ेंगे। बाबा सनकीदास इस कला के बड़े उस्ताद हैं। उन्होंने कहा, अब 4 गुंडों को इकट्ठा करो, उससे रात में कायस्थों के घरों पर पत्थर फेंकवा दो, और जब वो उससे निपट जाए तो ब्राह्मणों के घर पर पत्थर फेंकवा दो। वैसे बन्नू ने पेशगी दे दी है। बाबा फिर अब शहर में कर्फ्यू लगवाने का वक्त भी आ गया, नहीं तो दफा 144 तो लग ही जाए, इससे हमारे केस में दम आ जाएगा। अंदर का 7वां दिन, रात को कायस्थों और ब्राह्मणों के घरों पे पत्थर फेंके। सुबह कायस्थों और ब्राह्मणों के में जमकर पथराव हुआ, और बाबा जो चाहते थे वही हुआ। शहर में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़, सामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ और हिंसा की घटना के कारण शहर में दफा 144 लगा दी गई है। सावधान, शहर में दफा 144 लग गई। चारों तरफ सनसनी फैली हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री से हमारा प्रतिनिधि मंडल फिर मिला। प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों एवं बहनों, इसमें कानूनी अड़चने हैं, विवाह कानून में संशोधन करना पड़ेगा। तो हमने कहा, प्रधानमंत्री जी संशोधन कर दीजिए, एक जरा सा संशोधन कर देने से अगर किसी की जान बच जाती है कर दीजिए संशोधन, अध्यादेश ही जारी करवा दीजिए। अगर बन्नू मर गया ना प्रधानमंत्री जी तो सारे देश में आग लग जाएगी। आग पहले अनशन तोड़ो भाइयों बहनों। सरकार अभी स्थिति को देख रही है, बन्नू को और कष्ट भोगना होगा।
मामला जहां का तहां रहा, वार्ता में डेडलॉक आ गया। छुटपुट झगड़े हो रहे थे। स्वराज चौक ने पुलिस चौकी पर पत्थर फेंकवाए। इसका अच्छा असर हुआ। बन्नू के प्राण बचाव की अपील बढ़ गई। अनशन का 8वां दिन। बाबा अब और सहन नहीं होता। अब मैं पत्रकारों को बुला के कह दूंगा कि आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती अनशन से उठा दिया। ऐसा कदम मत करना, ऐसा कदम मत करना, वरना हम लोग एक बोझ हो जाएंगे। और अगर वो जो यहाँ धर्मपरायण जनता बैठी हुई है तेरे अनशन के साथ, तेरा मार के कचूमर निकाल देगी। कचूमर, चिंता मत कर, प्रधानमंत्री से फिर भी मिल जाएगा हमारा प्रतिनिधि। अनशन कर ले, अनशन कर ले। डेडलॉक, जी हाँ डेडलॉक। सिर्फ एक बस जलाई जा सके। बन्नू अब संभल नहीं रहा, उसकी तरफ से हम ही कह रहे हैं वो मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। सरकार भी घबराई हो मांग। साधु संघ ने आज मांग का समर्थन कर दिया है। ब्राह्मण समाज ने अल्टीमेटम दे दिया है, 10 ब्राह्मण आत्मदाह करें। सावित्री ने आत्महत्या की कोशिश की थी पर बचा ली गई। जगह जगह प्रार्थना सभाएं होती रही। जब तक यह सरकार है तब तक न्यायोचित मांगे पूरी नहीं होगी। बन्नू को चाहिए कि सावित्री के बदले इस सरकार को ही भगा ले जाए। अनशन का 10वां दिन। डॉक्टर लोहिया की इस कड़ी टिप्पणी के बाद सरकार घबरा गई और बन्नू की मांग सिद्धांत स्वीकार कर दी और व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कमेटी बैठा दी गई है। भजन और प्रार्थना के बीच बाबा सरकीदास ने बन्नू को मौसम्बी का रस पिलाया और कहा, जनतंत्र में जनभावना का आदर होना ही चाहिए। इस प्रश्न के साथ कोटि कोटि जनों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। अच्छा ही हुआ जो समस्या सुलझा ली गई, वरना हिंसक क्रांति हो जाती। और ब्राह्मण सभा के विधानसभा उम्मीदवार ने बन्नू से अपना प्रचार कराने के लिए सौदा कर लिया। काफी मोटी रकम दी गई है। बन्नू की कीमत बढ़ गई है। चरण छूटे हुए नरनारियों से बन्नू कहता सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है, मैं तो उसका माध्यम हूं।